अस्सलाम वालेकुम। दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज मानसरा 10th क्लास सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास। ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है, इससे पहले हमने 1.2 की थी। ठीक है, उसमें डिफरेंट तरह की टाइप थी। अब हमारे पास एक नया टॉपिक आ जाता है जो है रेडिकल इक्वेशन। ठीक है, रेडिकल इक्वेशन कौन सी होती है? जहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू जो होती हैं वो इस तरह से अंडर रूट की फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, इस फॉर्म में आ जाती है, उसको हम रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एन इक्वेशन इन विच द वेरिएबल अपीयर इन वन और मोर रेडिकेंड इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें इस तरह की कंडीशन अगर आ जाए उसको हमने कैसे सॉल्व करने हैं? हमारे पास तो सॉल्व करने के 3 ही मेथड है। अब वो हमने किस तरह से इसको सॉल्व करके उन 3 मेथड्स में स्प्लिट करना है या फिर उन 3 मेथड से वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो हम देखते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज हमारे पास आ जाती है। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज नंबर 1 हम डायरेक्ट एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, डिफरेंट तरह की जो है इसमें टाइप्स यूज़ हो रही हैं। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, फिर इसी तरह से उससे रिलेटेड आ जाएंगे 2, 3, 4, फिर 5 अलग टाइप आ जाएगी। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, 1 है √5x + 21 इज इक्वल टू x+t। अब देखें, पिछली एक्सरसाइज में हमारे पास डिफरेंट तरह की टाइप्स थी। अब यहाँ पे रेडिकल इक्वेशन है, यानी यहाँ पे डिफरेंट टाइप। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको मैं कह देती हूँ ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब जहाँ कहीं भी हमारे पास अंडर रूट आ जाता है तो उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे कहीं पे भी अंडर रूट को ख़त्म करने का एक ही मेथड है कि उसको स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड पे। इक्वेशन अगर एक साइड पे लिया तो ऑटोमेटिकली दूसरी साइड पे भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों साइड पे हमने स्क्वेयरिंग की, तो स्क्वेयरिंग से ये अंडर रूट और ये 2 आपस में कैंसिल होकर ये सिंपल वैल्यू रहेगी 5x + 2। लेकिन जब दूसरी साइड पे भी हमने राइट हैंड साइड पे भी हमने जब स्क्वायर लिया तो x + 3 होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे देखें a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन हो रहा है। ठीक है, फार्मूला ओपन करेंगे a² + b² + 2ab। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा x² + 3² + 2x × 3। तो ये हमारे पास बन जाएगी ये वैल्यू। ये तो उसी तरह से ये एज इट इज़ आ जाएगी 5x + 21 और ये आ जाएगी x² + 6x + 9। अब यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ को एक साइड पे शिफ्ट करेंगे। असल में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, क्योंकि हमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है और वही स्टेप्स उसी को सॉल्व करने के मेथड हमने पढ़े। अब हमारे पास जितनी भी डिफरेंट तरह की कंडीशन आएंगी उनको हमने क्वाड्रेटिक बनाने। अब इसको हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व करेंगे? उसी तरह से x² + 4x - 3x+, यहाँ पर डायरेक्ट मैंने स्प्लिट की, यानी फर्स्ट और लास्ट को मैंने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। मिड वाली वैल्यू जो है, 2 ऐसी टर्म चाहिए जिनको प्लस माइनस करें तो ये वैल्यू आए, मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू है। तो वो 2 वैल्यू मेरे पास थी 4x और -3x। ठीक है, उसके बाद उसी तरह से यहाँ पे इनकी ग्रुपिंग की। ग्रुपिंग के बाद हमने यहाँ से पहले ग्रुप में से भी कुछ कॉमन लिया और दूसरे में से भी। पहले से मेरे पास x कॉमन आया, x कॉमन आने के बाद पीछे x + 4 बच गया, और यहाँ सेकंड में से -3 कॉमन लिया तो पीछे x + 4 बच गया। अब इस तरह से इनकी ग्रुप बना लिए, x - 3 और ये x + 4 आ गए। ठीक है, अब ये दोनों ग्रुप जो थे वो 0 की इक्वल है, x - 3 भी और x + 4 भी 0 की। यहाँ से x की वैल्यू 3 आ गई और x = और अब देखें यहाँ पे हमारे पास तो सोल्यूशन सेट, इसको हम नहीं कह सकते कि ये सोल्यूशन सेट आ गया, इसकी 2 वैल्यूज़ आ गई। इसको हमने इसके बाद वेरीफाई करना है, उसकी यानी कि पड़ताल करनी है, उसको चेक करना है कि ये जो 2 वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं तो वो ठीक हैं या नहीं। जब भी हमने किसी चीज़ की वेरिफिकेशन करनी होती है तो क्या करते हैं, आंसर को क्वेश्चन में पुट करके देखते हैं। ठीक है, रिवर्स प्रोसेस आ जाता है, तो यानी आंसर को क्वेश्चन में पुट करके देखेंगे कि ये ठीक है या नहीं। तो अब देखते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा। तो पहले एक वैल्यू को फिर दूसरी वैल्यू को, तो हम पहले वैल्यू को जो है -4 को चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको इसको जो है इसमें पुट किया क्वेश्चन में। क्वेश्चन जो था वो ऐसे था, √5x + 21 = x + 3। तो x की जगह x की वैल्यू पुट की, √5 × -4 + 21 = -4 + 3। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 5 × 4 ये मल्टीप्लाई होकर -20 + 21 = इस तरह से, और यहाँ पे ये -1 आ गया। यहाँ पे वैल्यू ये +1 रह जाती है। ठीक है, अंडर रूट से ये बाहर आके, ठीक है, -2 और 20 और +21 ये +1 होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें इक्वल नहीं आ रही। वेरिफिकेशन का मतलब ये है कि जब आंसर को क्वेश्चन में पुट करते हैं तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल आते हैं। जब इक्वल आते हैं तो इसका मतलब है आंसर ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वल नहीं आ रहे, इसका मतलब है ये वाला सोल्यूशन सेट, ये वाला जो पहली वैल्यू थी वो हमारे पास ठीक नहीं थी। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट वैल्यू 3 थी,
3 को भी उसी तरह से हमने पुट किया, 5 इंटू 3 प्लस 21, इसी तरह से 3 प्लस 3, तो अंडर रूट ये आ जाएगा 5 इंटू 3 15 प्लस 21, ये और इस साइड पे 6, ये अंडर रूट 36 आ जाएगा, 36 रूट से बाहर आके 6, यानी यहाँ पे देखें 6 इज इक्वल टू 6, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ गया, ठीक है, ये इक्वल आ गया। इसका मतलब है ये हमारे पास ये जो वैल्यू पुट करने से आंसर ठीक आया, तो इसको कह सकते हैं कि ये सोल्यूशन सेट आ गया। हम कह सकते हैं कि सोल्यूशन सेट क्या आ गया, 3, क्योंकि 3 पुट करने से साइड्स इक्वल आई थी, जबकि दूसरी जो वैल्यू जिससे इक्वल नहीं आया था उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, एक्सट्रेनियस रूट आ जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 किए, क्योंकि 5 से पहले तक जो क्वेश्चन थे वो इसी टाइप से थे, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास एक ही अंडर रूट था। अब देखें यहाँ पे तीनों वैल्यूज़ पे ये जो है दोनों साइड पे अंडर रूट आ रहा है। अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, जहाँ कहीं पे भी मैंने पहले बताया था कि जहाँ कहीं पे भी अंडर रूट आ जाए तो वहाँ पे उसको सॉल्व करने के लिए या अंडर रूट को हटाने के लिए हमने स्क्वायर करना है, ठीक है। यहाँ पे भी हमने दोनों साइड पे स्क्वायर किया। स्क्वायर करने से यहाँ पे देखिए इस साइड जब स्क्वायर किया तो ये एक पार्ट आ जाता है, ठीक है, और जबकि ये जो है ये दूसरा पार्ट आ जाता है। इसको मैं कह देती हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर। तो उसी तरह से यहाँ पे फार्मूला ओपन हो रहा है, जबकि यहाँ पे सिंपल स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर ये सिंपल 6x प्लस 13 आ गया। लेकिन यहाँ पे फार्मूला कैसे ओपन होगा, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड आ जाएगा, या 2 इंटू ए बी। तो ये रूट और स्क्वायर जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, x प्लस 7 और यहाँ पे अंडर रूट x प्लस 2 भी, ये खाली x प्लस 2 रह जाएगा, और यहाँ पर 2 इंटू अंडर रूट दिस 1 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसको मैंने अलग से सॉल्व किया, x इंटू एक्स, यानी वेरिएबल आपस में और कांस्टेंट आपस में। तो x प्लस एक्स 2x, 7 प्लस 2 9 आ जाएगा, और यहाँ पर ये अंडर रूट के अंदर ये वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, तो मैंने आपको इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। ये अलग अलग अंडर रूट थे, मैंने एक ही अंडर रूट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई किया, और ये बाकी वैल्यू, अब ये रूट वाली वैल्यूज़ को, रूट को इधर ही छोड़ेंगे, और बाकी जो दो वैल्यू है 2x प्लस 9, इसको इक्वेशन के दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे। इधर शिफ्ट करने से ये वैल्यू आ जाती है मेरे पास 6x माइनस 2x और प्लस 13 माइनस 9। आप क्या करेंगे, यहाँ पे इनको जब शिफ्ट किया था तो उसके बाद आपस में एड सब्ट्रैक्ट होकर यहाँ पे 4x प्लस 4 बच गया, जबकि यह अंडर रूट के अंदर जो वैल्यूज़ थी ये आपस में मल्टीप्लाई होकर ये वैल्यूज़ कुछ ऐसे आ जाएंगी, ठीक है। इनको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14। ये एक तरह से इसके अंदर जो वैल्यू है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अब मज़ीद भी हमारे पास एक स्टेप और है कि जिसमें हम इसको स्क्वायर हटाएँगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 2 को हटाते हैं। 2 को हटाने के लिए ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको डिवाइड कर देंगे, इस साइड भी डिवाइड किया तो इस साइड भी डिवाइड, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें हम अगर होल के साथ डिवाइड करेंगे तो वो दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड कर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अलग अलग डिवाइड कर दिया, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये कैंसिल होकर ये रह जाएगा 2x प्लस 2, और यहाँ पर ये सिंपल वैल्यू। अब ये सिंपल आ गई, अब इसको यहाँ पर स्क्वायर ले लेंगे, उसी तरह से स्क्वायर लिया, स्क्वायर और रूट आपस में इस तरफ कैंसिल हो जाएंगे, जबकि यहाँ पे इसी तरह से 2x प्लस 2 होल स्क्वायर कैंसिल होने के बाद ये सिंपल वैल्यू, सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जबकि यहाँ पे एक फार्मूला ओपन होगा। उसी तरह से फार्मूला ओपन होने के बाद मेरे पास ये वैल्यू आएगी। इन सारी वैल्यूज़ को अब क्या करना है, एक साइड पर शिफ्ट करना है। शिफ्ट कैसे, अच्छा, अब यहाँ क्लास शिफ्ट करने के लिए भी एक कंडीशन है कि शिफ्ट कौन सी वैल्यूज़ को करनी है, ठीक है, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड को हमने शिफ्ट करना है। देखें, क्योंकि हमारे पास पहली वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्क्वायर वाली होती है, ठीक है, एक स्क्वायर जो वैल्यू हमने देखी थी। तो अब देखें जो स्क्वायर वाली जो बड़ी वैल्यू है वो कौन सी साइड पे, यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर वाली वैल्यू ये इस साइड पे, राइट साइड पे, यानी कि इसका मतलब है ये बाकी दूसरी साइड पे जो एक्स स्क्वायर है वो छोटी वैल्यू है, तो इसका मतलब है ये सारी वैल्यूज़ को मैंने इस तरफ शिफ्ट करना है ताकि पहली वैल्यूज़ को, इसलिए कि ये ईजी हो जाता है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने शिफ्ट किया। शिफ्ट होने के बाद क्या करेंगे, स्क्वायर वाली आपस में एड सब्ट्रैक्ट होंगी, सिंपल जो x वाली हैं वो आपस में, और जो कांस्टेंट वैल्यू वो आपस में। 4x माइनस एक्स स्क्वायर से, इस तरह से 8x इससे, और 4 जो है वो माइनस 14 से। तो ये एड सब्ट्रैक्ट होने के बाद 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 10 रह जाएगा, ठीक है। ये अब सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसको फिर से फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है या किसी भी मेथड से। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग की, मिड टर्म ब्रेकिंग से, यानी वो पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई किया, और इसी तरह से पहले और आखिरी
वैल्यू यानी 3 और 10 को मल्टीप्लाई किया तो क्या था 30 और मिड वाली वैल्यू -1। तो ऐसी कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई प्लस या माइनस करें तो 30 है -30 और प्लस या माइनस करें तो आ जाए हमारे पास 1, ठीक है, -1, लेकिन मल्टीप्लाई करें तो वो 30 है। तो वो वैल्यू जो थी वो -6 और +5 थी। उसी तरह से यहाँ से उनकी ग्रुपिंग की, ग्रुपिंग करने के बाद उसमें से कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो दो ग्रुप बने हैं वो 3x + 5 और x - 2, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल लिया। 0 के इक्वल लेने से यहाँ पे 3x = -5/3। अच्छा, यहाँ से एक वैल्यू x की आ जाएगी -5/3 और दूसरी वैल्यू जो आ जाएगी x = 2। अब फिर क्या करना है, उसी तरह से इन दोनों की वेरिफिकेशन करनी, यानी ये दो आंसर तो आ गए लेकिन अभी तक हम श्योर नहीं है कि ये आंसर ठीक है या नहीं, तो इसलिए चेक करने के लिए हम इनकी वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। वेरिफिकेशन करने के लिए क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज़ को बारी बारी पुट किया। मैंने जो पहली वैल्यू आई थी -5/3, तो 5/3 को जब मैंने क्वेश्चन में पुट किया तो ये कुछ इस तरह से बन रही थी। इसको मज़ीद मैंने सॉल्व नहीं किया क्योंकि ये आपस में इक्वल नहीं आ रही थी, ठीक है। लेकिन जब मैंने सेकंड वैल्यू को x = 2 इसको जब मैंने इसमें पुट किया तो देखें यहाँ पर प्रॉपर स्टेप्स किए हुए हैं हर x की जगह पर, यानी क्वेश्चन नंबर 1 या फिर ये कह सकते हैं क्वेश्चन में पुट करने से मेरे पास ये वैल्यू आ गई। देखें इसको जब मैंने सॉल्व किया तो एंड पे मेरे पास 5 = 5 यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर आने। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है कि ये जो -5/3 था ये एक्सट्रेनियस रूट है, जबकि ये जो 2 वैल्यू थी ये इसका असल सोल्यूशन सेट ये आ जाता है, ठीक है। थैंक यू।